सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बहुत से विद्यार्थियों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को याद करने में कठिनाई होती है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। 10 नियम है, उनके अकॉर्डिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चलती हैं। शेष फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करनी पड़ती हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो रूल 1, V1 V2 V3, इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। वैसे मेन वर्ब के 5 फॉर्मेट होते हैं इंग्लिश में, V1 V2 V3, V1 प्लस ing और V1 में एस या ES। अब देखिए सबसे पहले रूल 1 शॉर्ट में याद कर लीजिए, IAU। अगर V1 में I है तो V2 में I के स्थान पर A का यूज होगा और V3 में I के स्थान पर U का यूज होगा। अब देखिए रूल 2, यदि V1 के अंत में IND हो, यदि V1 के अंत में IND हो तो V2 और V3 बनाने के लिए I के स्थान पर OU का प्रयोग करते हैं। रूल 3, इसमें डबल एग्जाम्पल्स हैं। क्यों है डबल एग्जाम्पल्स? कि बीच में डबल ई हो लेकिन अंत में P भी हो सकता है और L भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन बीच में डबल ई, सेकेंड कंडीशन अंत में P या L। तो एक ई को हटाकर अंत में T लगा देने से V2 और V3 बन जाती है। रूल 4, इसमें भी बीच में डबल ई है लेकिन अंत में डी है। तो फर्स्ट कंडीशन बीच में डबल ई हो, सेकंड कंडीशन अंत में डी हो, तो एक ई को हटा देने से V2 और V3 बन जाती है। रूल 5, यदि V1 के अंत में डी हो, यदि V1 के अंत में डी हो तो डी को हटाकर टी लगा देने से V2 और V3 बन जाती है। अब आगे देखेंगे रूल 6, यदि V1 के अंत में OW हो तो V2 बनाने के लिए O के स्थान पर E का यूज होता है, O के स्थान पर E का, और V3 बनाने के लिए पूरे V1 के जस्ट आगे N का यूज होता है। इसके बाद में देखेंगे रूल 7, अंत में Y हो, यदि V1 के अंत में Y हो और Y के पहले व्यंजन हो। अब इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 स्वर होते हैं, A E I O U, शेष 21 व्यंजन होते हैं। तो अंतिम अक्षर Y है, Y के पहले R है जो व्यंजन है, तो Y को हटाकर IED लगा देने से V2 और V3 बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट रूल, इसमें भी अंत में Y है लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें अंत में Y तो है प्ले में, लेकिन Y के पहले है स्वर A। तो यदि V1 का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले स्वर हो तो अंत में ED लगा देने से V2 और V3 बन जाती है। फिर देखेंगे नेक्स्ट रूल 9, ये बिल्कुल सरल नियम है, बहुत सारी V1 मिलती है इंग्लिश में इस प्रकार की, कि यदि V1 का अंतिम अक्षर E हो तो अंत में D लगा देने से V2 और V3 बन जाती है। फिर देखेंगे रूल 10, कि यदि V1 का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, P व्यंजन है, उसके पहले एक स्वर होना चाहिए, 2 स्वर नहीं। अगर 2 स्वर होंगे तो ये नियम काम नहीं करेगा। तो यदि V1 का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले एक स्वर हो, जैसे स्टॉप में O आया है तो पहले तो अंतिम अक्षर को डबल करना, जैसे P डबल हो रहा है, और फिर इसके बाद में ED लगाना है। तो यदि V1 का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले एक स्वर हो, तो अंतिम अक्षर को डबल करके ED लगा देने से V2 और V3 बन जाती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रूल, रूल 1 से 10 तक जो आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म्स चलती हैं वो रूल्स हैं, लेकिन रूल 11 से जो देख रहे हो वो याद करना है, लर्निंग है। इनका मैं एक एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। रूल 11, जैसे गो, वेंट, गॉन। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इंग्लिश में जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। गो फर्स्ट फॉर्म अलग है, वेंट सेकंड फॉर्म अलग है, गॉन थर्ड फॉर्म अलग है। इन्हें याद करना होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द। फिर नेक्स्ट रूल, टेल, टोल्ड, टोल्ड। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है इंग्लिश में जिनकी V2 और V3 समान होती है, मतलब अगर V2 याद है तो V3 भी याद है। ऐसे भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, उन्हें याद करना होता है। फिर नेक्स्ट रूल 13, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है इंग्लिश में जिनकी V1, V2 और V3 सेम होती है, जैसे कट। इसके बाद में रूल 14, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं इंग्लिश में जिनके अंत में ED लगा देने से, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं इंग्लिश में जिनके अंत में ED लगा देने से V2 और V3 बन जाती है। और नेक्स्ट रूल, ये रूल नहीं है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन।
जैसे अभी आपने एक नियम देखा था कि अगर अंतिम अक्षर ई होता है तो डी लगा देने से V2 और V3 बन जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। ये उस रूल का एक्सेप्शन है, मेक मेड मेड, इसे याद करना पड़ेगा। इसी तरह एक नियम देखा था अंतिम अक्षर OW का, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। अब अलाउ अलाउड अलाउड, इसमें ईडी का प्रयोग हो रहा है V2 और V3 में, इसको अलग से लर्निंग होगी इसकी। तो इस प्रकार से रूल 1 से 10 तक रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं, और शेष का मैंने आपको एक एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही।